विपक्ष का काम कुछ ना कुछ तो बोलना है ही है। वो जब उसके पास कुछ है नहीं तो कुछ तो बोलेगा ही। जो मैंडेट इन चुनाव में आया है उस मैंडेट ने ये साबित कर दिया कि असली पनौती कौन है। क्या आपकी गड्डी पे भी भविष्य में हमें एक विधायक या एक मंत्री की झंडी दिखाई देगी? क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग इस बात का लगातार दावा कर रही है कि अगले मंत्री योगेंद्र राणा होंगे। जो आपकी सरकार विकास कर रही है उसमें मौजूदा विधायक हल्का असंध की मैं बात करूं तो उसका कहना ये सब कुछ मेरे प्रयासों का नतीजा है। देखिए, जैसे आपकी सरकार ने तीनों प्रदेशों के अंदर एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है, हरियाणा की जनता भी ये लगा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है हरियाणा प्रदेश में यदि सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। भारत विकसित संकल्प यात्रा का आज पड़ाव था गांव बामरेडी में। हल्का असंध गए गांव और तमाम विभागों के अधिकारी यहां पर पहुंचे। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और साथ में जो सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह का रिस्पांस यहाँ पर ग्रामवासियों द्वारा मिला और किन योजनाओं का कैसे लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं आगे यहाँ ये यात्रा कहाँ तक चलेगी और कब तक का इसका जो है समय? देखिए, ये यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर से झारखंड के एक खूंटी स्थान है वहाँ से शुरुआत की थी और हरियाणा में इस यात्रा की शुरुआत 30 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। और आज ये यात्रा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और पूरे करनाल ज़िले में चल रही है। और आज ये यात्रा बामरहेड़ी गांव में आई है और जिस प्रकार से यहाँ के जो नौजवान सरपंच प्रतिनिधि हैं अजय जी, उन्होंने जिस प्रकार की यहाँ व्यवस्था कर रखी थी और जिस प्रकार से यहाँ लोगों ने आकर इस जो मोदी जी की गारंटी वैन है इसका लाभ उठाया है। 4-5 लोगों को यहाँ पर उज्ज्वला के कनेक्शन मिले हैं, 2-3 को जिस प्रकार से उनकी पेंशन बनी है। और इस प्रकार जहाँ जहाँ भी ये वैन जाती है ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ जो सरकारी, चाहे केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, उन योजनाओं का जो किसी कारण से जो वंचित व्यक्ति रह गए थे, जिनको लाभ नहीं मिला, इस मोदी जी की गारंटी वैन का केवल और केवल मात्र एक ही मकसद है कि उन लोगों को भी उस योजनाओं का लाभ मिले जो उसके पात्र हैं। इसीलिए आज ये जो वैन है यहाँ बामरेडी गांव में आई है और ये वैन 25 जनवरी तक ये वैन पूरे हमारे देश में, प्रदेश में और ज़िले में चलेगी और हर गांव में जाएगी। हर नगर पालिका और नगर निगम में ये वैन जाने वाली है। 3 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और एक बार फिर विपक्ष जो है ईवीएम पे ठीकरा फोड़ता नजर आ रहा है। इसको कैसे आप? देखिए, विपक्ष का काम कुछ ना कुछ तो बोलना है ही है। वो जब उसके पास कुछ है नहीं तो कुछ तो बोलेगा ही। लेकिन जिस प्रकार से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं वहाँ के सभी वोटरों को, वहाँ के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, नड्डा जी को, सबको शुभ उनका मार्गदर्शन में जिस प्रकार से वहाँ जीत हासिल हुआ है, केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जो नड्डा जी की बदौलत हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके सभी प्रदेशवासियों को कि जिस प्रकार से उन्होंने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनाई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां लोगों के उत्थान के लिए, लोगों की तरक्की के लिए काम करेगी। जो मैंडेट इन चुनाव में आया है उस मैंडेट ने ये साबित कर दिया कि असली पनौती कौन है। देखिए, निश्चित रूप से ये बात कह सकते हैं, जिस प्रकार से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो आने वाले लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल है और आने वाले 2024 में भी, लोकसभा में भी और हरियाणा में भी, लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकारें बनेंगी। अंतिम सवाल राणा जी, क्या आपकी गड्डी पे भी भविष्य में हमें एक विधायक या एक मंत्री की झंडी दिखाई देगी? क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग इस बात का लगातार दावा कर रही है कि अगले मंत्री योगेंद्र राणा होंगे। देखिए, इस बात का मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जो भी वो मेरी जिम्मेवारी लगाएगा, मैं उसके लिए 100% निभाऊँगा। जो आपकी सरकार विकास कर रही है उसमें मौजूदा विधायक हल्का असंध की मैं बात
करूँ तो उसका कहना ये सब कुछ मेरे प्रयासों का नतीजा है। देखिए, वो विधायक हैं, वो कुछ भी कहे, ये बात तो, लेकिन मैं जैसे अभी पहले भी बता रहा था, ये केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की वजह से हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल 2.5 करोड़ जनता जितनी हरियाणा की है सबको अपना परिवार समझते हैं, सब 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास कराते हैं। ये केवल जो संभव हो पा रहा है केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रयासों से संभव हो पा रहा है। 2024 का लक्ष्य कितना मुश्किल कितना आसान मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का लक्ष्य बहुत आसान है। मैंने जैसे पहले कहा कि सेमीफाइनल अभी आपने 3 राज्यों में देखा है और 2024 में निश्चित रूप से लोकसभा में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसे आपकी सरकार ने तीनों प्रदेशों के अंदर एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है, हरियाणा की जनता भी ये लगा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है हरियाणा प्रदेश में यदि सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हरियाणा ने पिछले 9 वर्ष में जो जो काम किए हैं, जो नए नए आयाम को छुआ है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ही लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी, ये मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ। आप विधायक का निशाना लगाएंगे या फिर पार्टी डिपेंड करेगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो भी मुझे काम सौंपेगी, जो भी मेरे जिम्मेवारी लगाएगी, मैं वो बखूबी निभाऊंगा। ये हमारे साथ जुड़े थे हल्का जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी। बेबाकी से हर विषय पर राय रखी और तमाम ग्रामवासियों ये देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें AV24, इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करें।